नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई है। अगर आप भी अपनी आलस्य से परेशान हैं, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, आप अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, तो अब आपको अपने आलस्य को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की यह कहानी सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम करने के बाद बोला, आचार्य, मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ और मैं अपनी आलस्य से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरे अंदर इतना आलस है कि इस आलस्य की वजह से मैं अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति भी नहीं कर पा रहा हूँ। आचार्य, आप तो महाज्ञानी हैं। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं ताकि मैं इससे पूरी तरह से मुक्ति पा सकूं। उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुरा उठे। फिर बड़े ही शांत स्वर में उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और तुम्हारे अंदर आलस्य है? उस व्यक्ति ने कहा, आचार्य, यह बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि मेरा पूरा परिवार भी कहता है कि मैं एक बहुत ही आलसी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम आलसी हो, पर क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो? उस व्यक्ति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ। बुद्ध बोले, ठीक है, फिर मुझे इस बात का प्रमाण दो कि तुम आलसी व्यक्ति हो। उस व्यक्ति ने दृढ़ता से कहा, महाराज, इसके कई प्रमाण मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि सुबह जल्दी उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए और मन के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है। लेकिन मेरा ये आलस्य मुझे कभी सुबह जल्दी उठने नहीं देता। मैं यह भी जानता हूँ कि शरीर के लिए व्यायाम कितना ज़रूरी है। यह मनुष्य के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। फिर भी अपनी आलस की वजह से मैं सब जानकर भी कभी व्यायाम नहीं करता। यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों के लिए थोड़ा बहुत चलना फिरना या खाना पचाने के लिए थोड़ा टहलने का काम भी मैं नहीं करना चाहता। आखिर यह आलस्य नहीं तो और क्या है प्रभु? बुद्ध उस व्यक्ति की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, अतः वे बोले, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य होता क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, माफ़ कीजिए, मुझे यह तो नहीं मालूम कि आलस्य होता क्या है और ना ही मैं इसे सही सही शब्दों में परिभाषित कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि यह जो कुछ भी है बहुत बुरा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, पुत्र, आलस्य सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। यह एक भाव है, एक विचार है जिसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, परंतु वह कैसे आदरणीय? बुद्ध उसे समझाते हुए आगे बोले, पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि हमारे भीतर आलस्य पैदा होने के दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है शारीरिक और दूसरा कारण होता है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है, तो यह भोजन
हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यही भोजन हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है। बुद्ध बात को और सरलता से समझाते हुए कहते हैं, वास्तव में हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे ही चलता फिरता है। अतः हम इसे जैसा भोजन देंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होगी। इसीलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधा प्रकृति से प्राप्त होने वाले भोजन पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। फिर गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो उनके पैरों के बीच एक तालमेल नजर आएगा। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है। इसके अलावा जब यह लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिसके कारण ये एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। नींद की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में जिज्ञासा उठी और उसने बुद्ध से पूछा, महाराज, तो क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि शरीर के पोषण के लिए भोजन और पानी? बुद्ध ने कहा, हाँ बनते, शरीर के लिए न कम न ज़्यादा बल्कि हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना लाभकारी होता है। फिर उन्होंने उसे समझाते हुए आगे कहा, अगर तुम किसी कारण आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते तो तुम्हारा कल का पूरा दिन ही थकान और आलस से भरा थकान पूर्वक होगा। इसलिए भोजन और पानी की ही तरह पर्याप्त नींद भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुद्ध की बात सुनकर उस व्यक्ति ने हामी भरते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य, मैंने ऐसा कई बार महसूस भी किया है। बुद्ध ने आगे कहा, शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। यह सुन उस व्यक्ति ने तपाक से कहा, पर गुरुदेव, मैं तो कितनी भी कोशिश क्यों न करूं, कभी भी सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। इस पर बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। फिर बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि ये रोज़ प्रातःकाल जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। फिर उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए बुद्ध बोले, हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही अनुशासन इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में ढालो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से, सही तरीके से बैठने, लेटने और चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, शुरुआत अभी से करो। फिर उन्होंने उसे समझाते हुए आगे कहा, जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो, पर उसके पहले तुम मन के स्तर पर भी आलस्य को समझो।
वास्तव में मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम खुद को किसी काम के लिए काबिल नहीं समझते, तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल ही होऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा। जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों का साथ करना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा। यह तो मैंने भी महसूस किया है। यह सुनकर बुद्ध बोले, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर मानसिकता वाले लोगों की संगति में रहना छोड़ो। आलस्य के बारे में आगे बताते हुए बुद्ध ने फिर कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर घर कर जाती है और यह एक अकेली आदत थी किसी भी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। आगे फिर बुद्ध ने कहा, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो कि तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें ज़ोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के पास वाले गांव में पहुँच जाऊँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले तब? उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं होगा। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य न हो या फिर उसके समक्ष बहुत से विकल्प उपलब्ध हों। इसलिए लक्ष्य निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कारण तुम्हारी नज़र का स्पष्ट न होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो कि तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो। अब तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है और तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही थे कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? नहीं ना। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह आलसी व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने मुझे आलस्य का कारण और उसका सारा खेल अच्छी तरह से समझा दिया। अब मैं वादा करता हूँ कि इस आलस्य को अपने तन और मन दोनों ही पर कभी भी हावी नहीं होने दूंगा। यह सुन बुद्ध बोले, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ स्पष्टता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह है,
वहाँ आलस्य कभी हो ही नहीं सकता। गौतम बुद्ध की बात सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियोस को लाइक तथा शेयर एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।